देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण कैसे करते हैं। यानी कि संख्या रेखा पर रूट का पोजीशन कहाँ होता है, उसको जानेंगे। देखिए, हमको रूट 2 को संख्या रेखा पर दिखाना है, इसलिए चलिए हम लोग एक संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखिए, हम लोग संख्या रेखा खींच चुके हैं। अब हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, रूट 2 का जो वैल्यू होता है यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो क्या होता है कि 1.41421356 ऐसे ये इन्फिनाइट तक जाता है, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं है, ये बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ से एक चीज़ हम कर सकते हैं क्या कि इस रूट 2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन का जो वैल्यू है यानी कि 1.41 का एक अप्रोक्स वैल्यू को हम लोग लेके और इस नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। लेकिन वो जो पोजीशन होगा वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि ये एक अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम रूट 2 को दिखाने के लिए एक स्पेशल मेथड का यूज करेंगे, यानी कि एक त्रिभुज की सहायता लेंगे जो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए उसको भी समझते हैं। चलिए हम समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। देखिए, त्रिभुज का चित्र बनाने से पहले हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है ट्रिपलेट का, यानी कि त्रिभुज के ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट क्या होता है, इसको समझेंगे ट्रिपलेट। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर हमारे पास तीन संख्याओं का समूह है, जैसे ए बी सी, यहाँ अगर तीन संख्याएं हैं, तो किन्हीं दो संख्याओं को स्क्वायर को अगर हम जोड़ेंगे तो तीसरे के स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, या तो फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी कि इन्हीं दो स्क्वायर्स को जोड़ेंगे तो तीसरे के स्क्वायर्स के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा क्या वैल्यू चूज करेंगे कि त्रिभुज में ट्रिपलेट हो और एक वैल्यू का जो मान हो वो रूट 2 हो, तीसरे वैल्यू का मान यानी कि ए बी सी में तीसरे वैल्यू का जो मान है कि नहीं, एक का वैल्यू रूट 2 के वैल्यू के बराबर हो। तो ट्रिपलेट का मतलब समझ चुके हम लोग कि ट्रिपलेट क्या होता है। तो चलिए ऐसा वैल्यू चूज करते हैं जिसमें किसी एक का वैल्यू यानी ए बी सी में किसी एक का वैल्यू रूट 2 हो। तो हम लोग इसको एक अलग एंगल से सोचना होता है। तो अगर हम दो वैल्यूज यानी कि अगर हम लोग ए इक्वल टू 1 लें एंड बी इक्वल टू भी 1 लें, तो सी का क्या वैल्यू हो जाएगा, इसको देखेंगे। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर होगा, सो सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ई का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ से सी का जो सी स्क्वायर का जो वैल्यू है सो 2 आ चुका था। अब यहाँ से सी स्क्वायर का से हम लोग सी का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जो रूट 2 आया है। तो हमें एक किसी एक का वैल्यू रूट 2 मिल चुका है। तो हम लोग का जो ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 ए का जो वैल्यू है सो 1 है, इसी प्रकार बी का जो वैल्यू है सो 1 है, और सी का वैल्यू जो है सो रूट 2 है। तो उसे रूट 2 लिखेंगे। तो यानी कि हमारा ट्रिपलेट जो बन रहा है सो ये बन रहा है 1 1 रूट 2। तो इसे हम नोट डाउन करेंगे। ये दोनों इक्वल साइड है, ये और ये, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसे हम लोग एक यूनिट लिखेंगे, इसे भी एक यूनिट लिखेंगे, एंड इस साइड्स को हम लोग रूट 2 यूनिट लिखेंगे। तो हमारे पास तीनों साइड्स पता चल गए। अब हम इस त्रिभुज को हम लोग इस नंबर लाइन में शिफ्ट करेंगे, यानी कि नंबर लाइन पर बैठाएंगे, ताकि हमें इस रूट का 2 का जो डिस्टेंस है वो नंबर लाइन के सापेक्ष में मिल सके। वैसे रूट 2 का तो डिस्टेंस हम लोग पता चल गया, लेकिन इसके सापेक्ष में अगर पता करना है तो यहाँ नंबर लाइन पर इसे शिफ्ट करना होगा। तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं। देखिए, अगर हम नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो जीरो से मेजर करते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो इसका जो वर्टेक्स रखेंगे इस राइट एंगल को, तो जीरो पर रखेंगे। तो हम लोग ट्राइंगल को शिफ्ट कर चुके हैं। ये राइट एंगल है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सो 1 यूनिट है। इसी प्रकार यहाँ से तक जो डिस्टेंस है सो 1 यूनिट है, और ये जो डिस्टेंस है रूट 2 यूनिट है। अब हमको रूट 2 का जो डिस्टेंस है इस संख्या रेखा के सापेक्ष भी मिल चुका है। तो चलिए इस डिस्टेंस को हम लोग एक प्रकार की सहायता से मेजर करते हैं और फिर संख्या रेखा पर इसको काटते हैं। तो हम लोग प्रकार की सहायता से इसे मापेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो ये है। अब हम इस डिस्टेंस को इस प्रकार को हम लोग जीरो पर, यानी कि इसका जो संख्या रेखा का जो ओरिजिन होता है, मूल होता है, उस पर शिफ्ट करेंगे और इस नंबर लाइन को काटेंगे, एक चाप बनाएंगे। तो चलिए चाप ये है। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस आ रही है
वो रूट टू के बराबर आ रही है, यानी कि रूट टू का जो पोजीशन होगा सो यहाँ होगा। तो चलिए इसे नोट डाउन करते हैं। रूट टू को इस नंबर लाइन पर इस एक चाप के थ्रू काट चुके हैं, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो रूट टू है। तो रूट टू का जो पोजीशन है इस संख्या रेखा के सापेक्ष में, यानी कि इस नंबर लाइन के रिस्पेक्ट में, वो ये है। तो इस पॉइंट को हम लोग रूट टू दिखाएंगे। तो यहाँ से हम लोग रूट टू का जो पोजीशन होता है नंबर लाइन पर किसी संख्या रेखा के सापेक्ष में, वो पता चल चुका है। तो किसी संख्या रेखा पर रूट टू का स्थान कैसे डिसाइड किया जाता है वो हम लोग सीख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। तो चलिए बाय।